नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का एग्जाम योद्धा विद एवीएस पर स्वागत करता हूँ। अब तक आपने पिछली वीडियो में देखा और पढ़ा जैन धर्म और जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों के बारे में जाना और महावीर जैन के बारे में जाना। और आज हम देखेंगे महाजनपद और गणराज्य। तो महाजनपद ये एक बड़ा शक्तिशाली राज्य जो कई जनपदों से मिलकर बना था और ये है महाजनपद मगध, गांधार, कौशल, काशी, अवंती। इनका उल्लेख जैन और बौद्ध धर्म में मिलता है। और अस्मक ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और जिसकी राजधानी कोटन या पोटली है और इसके वर्तमान क्षेत्र नर्मदा व गोदावरी के मध्य क्षेत्र हैं। तो मगध आपसे पूछ लिया जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म में प्रमुख कौन कौन से हैं? मगध, गांधार, कौशल, काशी, अवंती। मगध इसकी अजातशत्रु और बिंबिसार ने इसका विस्तार किया था। मगध से पहले बड़ा काशी को माना जाता था। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी और इसका वर्तमान क्षेत्र पटना, गया व शाहाबाद है। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी और इसका वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और जो आज वर्तमान क्षेत्र में फैजाबाद, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र में है। चौथा है वाराणसी, काशी। चौथा महाजनपद काशी और इसकी राजधानी वाराणसी है और वर्तमान क्षेत्र भी वाराणसी क्षेत्र है। इसके बाद अवंती, इसकी उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी और इसका वर्तमान क्षेत्र मालवा का क्षेत्र वर्तमान में है। और छठा महाजनपद बज्जी की राजधानी विदेह व मिथिला थी और वर्तमान क्षेत्र वैशाली व उत्तर बिहार के जिले हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर मल्ल की राजधानी कुशीनगर और इसके वर्तमान क्षेत्र देवरिया बस्ती है। इसके बाद वत्स की राजधानी कौशाम्बी और वर्तमान क्षेत्र इलाहाबाद, मिर्जापुर है। इसके बाद चेदी की राजधानी शक्तिमती और शक्तिमती, इलाहाबाद, मिर्जापुर इसके वर्तमान क्षेत्र हैं। जनपद है कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ का वर्तमान क्षेत्र हरियाणा व दिल्ली में है। इसके बाद पांचाल की उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी राजधानी काम्पिल थी और इसका वर्तमान क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। इसके बाद मत्स्य की राजधानी विराटनगर और इसके क्षेत्र अलवर, भरतपुर, जयपुर है। इसके बाद सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है और वर्तमान क्षेत्र ब्रजमंडल का क्षेत्र है। और 14वां महाजनपद अस्मक और इसकी राजधानी कोटन या पोटली। इसका वर्तमान क्षेत्र नर्मदा व गोदावरी के
गोदावरी नदियों के मध्य क्षेत्र। और 15वां है कम्बोज, इसकी राजधानी है हाटक, और इसके वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। और एक लास्ट 16वें नंबर पे महाजनपद है, जिसका नाम अंग, और अंग की राजधानी चंपा है, और इसका वर्तमान क्षेत्र भागलपुर व मुंगेर है। तो ये 5 महाजनपद हैं, मगध, गांधार, कौशल, काशी, अवंती। इनका नाम जैन और बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जानते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद कई छोटे जनपदों से मिलकर महाजनपद बना। यानी कई छोटे जनपद मिलकर एक महाजनपद के रूप में बदल गए। और महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनि द्वारा किया गया। महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनि ने किया था, और उनके अनुसार पाणिनि के अनुसार बाईस महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सबसे बड़ा महाजनपद मगध
हाँ, जिसका विस्तार जिसका विस्तार बिंबिसार और अजातशत्रु ने 600 ईसा पूर्व किया था। तो महाजनपद कई छोटे जनपदों से मिलकर एक महाजनपद बना और सर्वप्रथम इसका उल्लेख पाणिनि द्वारा किया गया। पाणिनि के अनुसार 22 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सबसे बड़ा महाजनपद मगध था, जिसका विस्तार बिंबिसार और अजातशत्रु ने 600 ईसा पूर्व में किया था। और इससे पहले काशी महाजनपद सबसे बड़ा माना जाता था। महाजनपद महाजनपद काल में 10 गणराज्य का भी उल्लेख महाजनपद काल में 10 गणराज्य भी विद्यमान थे। जिसमें लिच्छवी, या वैशाली, लिच्छवी और शाक्त गणराज्य प्रमुख थे। आज की क्लास बस यहीं तक। अब आगे
पढ़ेंगे मगध का उदय और कुछ राजवंश के बारे में।